प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आज करवा चौथ की व्रत कथा आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, अपने पति की लंबी आयु और पति की रक्षा करने के उद्देश्य से यह व्रत महिलाएं रखती हैं। इस व्रत के पीछे छिपी कहानी अब हम सभी जानेंगे। मित्रों, कई वर्षों पहले एक शहर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस बेटी का नाम करवा था। साहूकार ने अपने सभी बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से किया था। बच्चों की हर जिद साहूकार धनी होने के कारण आसानी से पूरा कर देता था। सभी भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत मानते थे और बहन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर साहूकार के साथ एकदम शाही तरीके से कर दिया। विवाह के कुछ दिनों के बाद करवा अपने मायके आई। सातों भाइयों ने बहन का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। उन्होंने पहले अपनी बहन को भोजन करवाया, उसके बाद खुद भोजन किया। सभी बचपन की याद को ताज़ा करने लगे और इस तरह करवा का अपने मायके में कुछ दिन हंसते हंसते बीत गया। एक दिन जब सभी भाई अपने काम को पूरा करके शाम को अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत उदास बैठी है। अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई बहुत चिंतित हो गए। उदासी के कारण पूछने पर करवा ने बताया कि वह अपनी पति की लंबी आयु के लिए सुबह से भूखी है और चांद के निकलने का प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन चांद अभी तक नहीं निकला, इसी कारण वह उदास है। यह सुनकर सभी भाई भी उदास हो गए क्योंकि वे ईश्वर के आगे विवश थे। परंतु उन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने ईश्वर के नियम को बदलने के लिए गांव के एक बड़े पीपल पर चढ़कर उसी रात में एक बड़ा दीपक जलाया और एक गोल छलनी दिए के पास रख दिया। फिर वह पेड़ से नीचे उतर गया। दूर से देखने में वह जलता हुआ दिया और छलनी एक चांद की तरह दिखाई देता था। इसीलिए करवा का छोटा भाई पूरे गांव में शोर मचाकर यह कहा कि देखो, चांद निकल आया। सभी महिलाओं ने चांद निकला समझकर व्रत पूरा किया। उधर करवा ने भी चांद निकला समझकर जल्दी से पूजा समाप्त करके अपना उपवास पूरा करने के विचार से खाना खाने बैठ गई। करवा ने जैसे ही खाने का पहला निवाला उठाया, उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर गया। उसने तुरंत उस निवाले को थाली से निकाल दिया। दूसरा निवाला मुंह में लेने पर उसमें कंकड़ मिला। भगवान उसे इशारे में सब समझा रहे थे, पर वो नादान भगवान के इशारों को नहीं समझ रही थी। 2 बार भगवान उसे क्षमा कर चुके थे। तीसरी बार करवा भोजन के निवाले को मुंह में जैसे ही रखा, तभी उसके भाइयों ने करवा को एक बुरा समाचार सुनाया कि उसके पति का अभी तुरंत निधन हो गया है। यह बुरा समाचार सुनते ही करवा पूरी तरह से टूट गई और जोर-जोर से रोने लगी। कुछ समय के बाद उसे अपने पति की मृत्यु की सच्चाई का पता चला। उसे जानकारी मिली कि उसके भाइयों के कारण उसने दीपक को चांद समझकर व्रत समाप्त किया, जिससे भगवान नाराज होकर उसके पति को मृत्यु दंड दे दिया। इस घटना से करवा इतनी टूट गई थी कि उसने अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं किया और अपने पति को अपने पास रखते हुए वह अपने पति को जीवित रखने की मांग भगवान से करने लगी और वह यह मांगने लगी कि
हे ईश्वर, मैंने अनजाने में आपका व्रत तोड़ा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे गलती की सज़ा मेरे पति को क्यों मिल रही है? मैं अपने पति को जीवित देखना चाहती हूँ। इन्हें आपको जीवित करना ही होगा। ऐसा कहकर करवा फूट-फूट कर रोने लगी। सभी भाई उसे उसके पति का अंतिम संस्कार करने के लिए कहते, परंतु वह अपनी जिद पर अडिग रही। पहले कुछ महीने बीते, फिर एक पूरा साल बीतने को आया। करवा रोज अपने पति की मृत शरीर को साफ करती, उसे नहलाती, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसके पति को एक दिन अवश्य जीवित कर देंगे। उसके अटूट विश्वास से भगवान भी पिघल गए और एक दिन करवा के सभी भाभियों ने व्रत रखा तो करवा मायके आकर सभी भाभियों से यह आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति फिर से जीवित हो जाए, मैं भी अपने मांग में सिंदूर लगा सकूं। यह मांग सुनकर सभी भाभी मना करने लगी। सबको अपने सुहाग की चिंता सताने लगी। तब करवा ने अपनी छोटी भाभी को छोटे भाई की करतूत से हुआ यह घटना को बताकर उससे अपने पति को दोबारा जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। तो उसकी छोटी भाभी मान गई और करवा के साथ उसके मृत पति के शरीर के पास जाकर अपनी तर्जनी अंगुली को काटकर करवा के मृत पति के ऊपर रखा तो ईश्वर का चमत्कार हो गया कि उसके भाभी की अंगुली से खून के बजाय अमृत गिरने लगा, जिससे करवा का पति धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें जान आ गई और थोड़ी देर के बाद वह जीवित हो गया। अपने पति परमेश्वर को जीवित पाकर करवा उनसे गले मिल गई। उसकी खुशी के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उसे उसका पति मिल गया था। इस तरह उसी समय से इस व्रत का नाम करवा चौथ रखा गया और यह व्रत बड़े श्रद्धा से मनाया जाने लगा। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती खुश होते हैं। व्रत करने वाली महिला के सुहाग की रक्षा भी करते हैं। इस तरह यह कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।